हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आवास योजना, इसका फॉर्म कैसे भरना है हम लोग पूरा फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये पूरा फॉर्म है, ये किस तरीके से आपको भरना है, क्या क्या स्टेप होंगे, कहाँ पर जमा करना है, कहाँ से लेना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो योजना है ये किन के लिए है, इसके लिए पात्रता क्या होगी, किसको इसका लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। और अंतिम तिथि क्या है, बहुत ही जल्दी अंतिम तिथि आने वाली है फॉर्म भरने की, तो ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। आवास योजना की मैं बात कर रही हूँ, लाडली बहना योजना अलग है। लाडली बहना योजना के तहत आपको जो है पैसे दिए जा रहे हैं, लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में पैसे दिए जा रहे हैं। पहले 1000 रुपये महीने की बात की गई थी, अब उसको धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 किया जाएगा। अभी फिलहाल 1250 रुपये उसको बढ़ाकर कर दिया गया है, ठीक है। वो लाडली बहना योजना है। अब यह है लाडली बहना आवास योजना, मतलब कि जिनको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है उनको लाडली बहना आवास योजना का लाभ भी मिलेगा, यानी कि घर मिलेगा। आवास का मतलब है घर, है ना। जिनके पास कच्चा मकान है, जिनके पास खुद की छत नहीं है, उनको मिलेगा, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया काफ़ी सारा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 17 सितंबर 2023 से लेकर 5 अक्टूबर 2023, यानी 17 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आपको अगर पक्का घर चाहिए, है ना, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 5 अक्टूबर तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको आवेदन शुल्क के बारे में जानना है कि भाई फॉर्म के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है। सभी पात्र ये फॉर्म जो है बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। ये महिलाओं के लिए जो है ये योजना स्टार्ट की गई है, उनको घर दिया जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा कि पात्रता क्या होगी, जिनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। देखिए, सभी को नहीं दिया जा रहा है, खास करके अगर कोई दूसरे स्टेट की महिला मध्य प्रदेश में रह रही है तो उनको नहीं दिया जाएगा। इसे मध्य प्रदेश की डोमिसाइल होना जरूरी है, यानी मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना जरूरी है, तभी लाभ मिलेगा। साथ में अगर आयकर दाता आप हैं तो आपको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स अगर आप भर रहे हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2-3 चीजें यहाँ जानने वाली है, तो देखिए ध्यान से इसको पढ़िए, और भी काफी सारी चीजें। तो पात्रता वाले पॉइंट देख लेते हैं। ऐसे परिवार जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस ऐप पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है इसके तहत, तो आप इस योजना के पात्र होंगे, लाडली बहना आवास योजना के आप पात्र होंगे। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए हैं, वो भी यहाँ पर पात्र होंगे। ऐसे परिवार जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में आवास नहीं मिला है। आज तक जितनी भी सरकारी योजना चलाई गई है, चाहे किसी भी सरकार की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, आपको अगर उसके तहत कोई आवास मिल गया है, घर मिल गया है, तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। अगर आपको किसी भी योजना के तहत आवास नहीं मिला है तो ही आप इस योजना के तहत आवास के यानी घर के पात्र होंगे। योजना में ऐसे परिवार भी शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है। ध्यान रखिएगा, मकान तो है पर पक्की छत वाला घर नहीं है, या फिर जो 2 कमरों तक के कच्चे मकान में निवास कर रहे हैं, यानी मकान तो है लेकिन कच्चा है और 2 कमरों वाला है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर पात्र होंगे। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि ऐसे परिवार जो कि पक्की छत वाले मकान जिनके पास नहीं है, या फिर 2 कमरों तक के कच्चे मकान में वो रहते हैं, उनको यहाँ पर मिलेगा। ऐसे परिवार जिनकी महीने की आय 12,000 रुपये से कम है, यानी कि ऐसे परिवार जो 12,000 से ज़्यादा नहीं कमाते हैं महीने में, वो यहाँ पर पात्र होंगे। और साथ में जिनका कोई सदस्य आयकर दाता नहीं, यानी इनकम टैक्स, जिनका कोई भी सदस्य इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, वही यहाँ पर क्या कहते हैं तुम्हारा वो होंगे, है ना, मतलब कि वही इस योजना का लाभ ले पाएंगे, वही पात्र होंगे। साथ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, मतलब आपके पास अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि उसका भी एक स्लैब रहता है ना कि भाई इतना इनकम है तभी आप, इतना पैसा है तभी आप इनकम टैक्स भरेंगे, स्लैब रहता है वो, है ना, वो चेंज होता रहता है। तो अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, मतलब आप समृद्ध परिवार से, तो आपको आवास, फ्री आवास की जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स भर रहे हैं तो आप पात्र यहाँ पर नहीं माने जाएंगे। 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित, ये पॉइंट नोट करने वाला है, 2.5 एकड़ या इससे ज़्यादा सिंचित और 5 एकड़ से ज़्यादा या असिंचित कृषि भूमि अगर आपकी है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। एक बार और पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2.5 एकड़ या इससे ज़्यादा सिंचित, है ना, ये हो गया 2.5 एकड़ या इससे ज़्यादा सिंचित, और
5 एकड़ से अधिक और असिंचित कृषि भूमि होने पर इस योजना का लाभ आप नहीं ले सकते। इन सारे पात्रताओं को ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है, पात्रता आप पास कर गए, अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। समग्र आईडी आपकी लगेगी, आधार नंबर तो भाई हर जगह ही लगेगा, आधार कार्ड तो हर जगह ही इंपॉर्टेंट है, तो आधार नंबर लगेगा, यानी कि आधार कार्ड लगेगा। आधार नंबर लग रहा है मतलब क्या लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है महिला का, है ना। बैंक खाता का विवरण लगेगा। मनरेगा जॉब कार्ड अगर आपके पास है, यदि उपलब्ध है तो, अगर आपके पास है तो लगेगा। लाडली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना के तहत जिनको लाभ मिल रहा है तो उनको ही यहाँ पर जो आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो भाई लाडली बहना योजना का आपको लाभ मिल रहा है, ये पता कैसे चलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से ही तो पता चलेगा ना कि आपके महीने में आपके खाते में 1250 रुपए आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लाडली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। आवेदनकर्ता महिला की आय प्रमाण पत्र लगेगी, बैंक खाते का विवरण लगेगा, वही बता दिया था, बीपीएल सूची का फोटोकॉपी लगेगा और आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। अब सबसे बड़ी बात आती है फॉर्म भरने की, ये है फॉर्म, ठीक है, ये 3 पेज का फॉर्म है, खैर है ना, ये अपन देख लेंगे डिटेल में। तो ये जो फॉर्म है ये आपको मिलेगा कहाँ से, सबसे बड़ी बात है, फॉर्म तो हम भर देंगे पर ये फॉर्म हम लेंगे कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा ये आपको फॉर्म जो है ये ग्राम पंचायत से, आपका जो ग्राम पंचायत है वहां से आपको फॉर्म लेना है। भरने के बाद भी आपको वहीं पर फॉर्म जमा करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्म आपको ग्राम पंचायत से मिलेगा, जमा भी जब आप करेंगे भरने के बाद तो वही करेंगे। अब देख लेते हैं कि ये फॉर्म भरेंगे कैसे, ठीक है। कई बार ये फॉर्म जो है ब्लैक एंड व्हाइट में भी देखने को मिल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट भी फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरा जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो फॉर्म है वो यही है, यही फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, देखिए क्या क्या आपको डालना है, ग्राम पंचायत का यहाँ पर आपको डिटेल डालना है, जनपद पंचायत का यहाँ पर आपको डालना है, जिले का नाम यहाँ पर आप डालेंगे, मध्य प्रदेश तो लिखा ही हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश की महिलाओं को ही मिलेगा, दूसरे राज्य की महिलाओं को यहाँ नहीं मिलेगा। आवेदक या हितग्राही का नाम और पता यहाँ पर डालना है आपको, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो आयु भरना है आपको, यहाँ पर आपकी उम्र डालनी है, पिता या पति का नाम, आप ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि लाडली बहना ही यहाँ पर आवास का लाभ ले सकती है ना, मेल नहीं ले सकते, पुरुष नहीं, सिर्फ महिलाएं ले सकती, इसीलिए यहाँ महिला के पिता या महिला के पति का नाम यहाँ पर आपको डालना है। जाति डालनी है, वर्ग डालना है, वर्ग जो आपकी कैटेगरी है, लिंग डालना है, मेल या फीमेल, क्योंकि फीमेल ही भर सकती है। परिवार की वार्षिक आय यहाँ पर डालनी है आपको, ताकि पता चल सके कि आप कहीं इनकम टैक्स तो नहीं भर रहे और कहीं आपको महीने में 12,000 रुपए से ज्यादा तो नहीं मिल रहा, इसीलिए आपको ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर अपना वार्षिक आय भी डालना है, वार्षिक आय ध्यान रखिएगा। परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में आवास का लाभ जो है प्राप्त हुआ है या नहीं, है ना, यहाँ पर हाँ या नहीं आपको इस बॉक्स में डालना है, ठीक है। परिवार का प्रकार, यहाँ पर राइट का निशान आपको डालना है कि आपके परिवार का प्रकार क्या है। नीचे अगर आप पढ़ेंगे संयुक्त परिवार का बॉक्स दिया है, एकांकी परिवार का बॉक्स दिया है यहाँ पर, है ना, तो जिस टाइप का भी आपका परिवार है उस बॉक्स में आप टिक लगा देंगे। आधार नंबर आपको इस ब्लैंक्स में डालना है, समग्र आईडी का यहाँ पर आपको डिटेल डालना है, जॉब कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो उसका डिटेल यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, वर्तमान आवास की जो स्थिति है, 0 रूम है या 1 रूम कच्चा या 2 रूम कच्चा, जैसा भी है उसका डिटेल यहाँ पर आपको लिखना है। परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है तो पंजीयन क्रमांक यहाँ पर डालना है ना, बैंक का नाम यहाँ डालना है, खाता, बैंक खाता नंबर यहाँ डालेंगे और बैंक खाते का IFSC कोड जो रहता है वो भी यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद नीचे घोषणा पत्र है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे, है ना, कि यहाँ पर लिखे मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ, ये सारा कुछ यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे और स्थान डालेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर आवेदन पत्र की पावती। नेक्स्ट आप अगर पेज में देखेंगे यहाँ भी काफी कुछ दिया हुआ है, यहाँ एक बार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर डालना है, गांव का नाम डालेंगे, ग्राम पंचायत में फॉर्म जमा करने का डेट और पावती का डेट। नेक्स्ट है यहाँ पर आवेदक, है ना, आवेदक का यहाँ पर नाम श्री या श्रीमती, ठीक है, निवासी ग्राम, है ना, ग्राम पंचायत, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जिला, ये सब आप भर देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मेन फॉर्म जो है आपका वो ये है,
ये जो मेन फॉर्म है ना वो ये है, ठीक है। इसको आप एकदम ध्यान से भरिएगा, इसमें सारा डिटेल आपका ही भरना है। तो किसी भी तरह का अगर आपको डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, है ना। और बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे मतलब ये सब देखने के बाद भी, ये पूरा फॉर्म का डिटेल देखने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भर पा रहे हैं, तो कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। जो भी छूट जाता है वो आप जब फॉर्म को जमा करने जाएंगे ग्राम पंचायत में डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर, वहाँ पर आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, गलत कुछ भी मत भरिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।